अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट क्लास 9 मैथ्स जो हमारे पास है सिंध बोर्ड की, सिंध टेक्स्ट बोर्ड की, उसकी हम क्लास 9 की जो मैथ्स की बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके माशाल्लाह से कुछ चैप्टर्स हमारे, कुछ यूनिट्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर अब इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों के पास क्लास 9 की मैथ की वीडियो जो अपलोड हुआ करेगी और एक दिन जो है क्लास मैट्रिक की जो मैथ की सिंध बोर्ड की आपकी सिंध टेक्स्ट बुक जो है आपका सिंध बोर्ड, उसकी मैट्रिक की जो मैथ है उसकी वीडियो अपलोड हुआ करेगी। ठीक है, तो आज हमने, क्योंकि हमारी पहली वीडियो है क्लास मैट्रिक की, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सारे जो यूनिट्स हैं पहले उसको देख लेते हैं हम। तो हमारे पास ये सारे यूनिट्स मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि ये 17 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 16 तक हमारे पास क्लास 9 की बुक में है और फिर यूनिट 17 से लेकर यूनिट 30 तक यहाँ पर इन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये टोटल 15 चैप्टर्स हैं और जबकि जो है क्लास 9 की बुक में आप लोग 16 चैप्टर्स पढ़कर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट पहला यूनिट जो हमारा है वो सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि यूनिट 17। वैसे तो इस यूनिट का यानी कि इस बुक का जो है यूनिट 1 होगा, लेकिन हमारे पास ये यूनिट 7 के लाएगा क्योंकि आप 16 यूनिट्स ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नेम हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट्स जो है ऑलरेडी आप लोग जो है क्लास 8 में 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब उन्होंने जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले यानी कि यूनिट की एक्सरसाइज जो हमारे पास है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करने के बाद ही अब हम जो है आगे जो है क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। डिनोटेड यानी कि कुछ सेट्स जो होते हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स जो हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से लेकर अनलिमिटेड होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसको हम डिनोटेड करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, इसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर जो है, सेट ऑफ होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आप ऐड कर दें 0 को तो हमारे पास होल नंबर हो जाएंगे और ये भी इन्फिनाइट होते हैं और साथ में इसको हम डिनोटेड करते हैं कैपिटल W के साथ। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स आ गए। आपके पास इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं। ठीक है ना, और ये भी जो है इन्फिनाइट होता है। आप लोग सब ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, जस्ट उन्होंने रिवाइज यहाँ पर आप लोगों को करवाया है। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हैं? होते हैं जो 2 से मल्टीपल हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, या फिर इस तरह भी आसानी के लिए बच्चों को बताती हूँ कि जो 2 के टेबल में आ रहे हैं वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं, ताकि बच्चे जो है इजीली याद कर सकें। लेकिन अब तो आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो आप लोग इस चीज़ को भी समझें कि बाकी जो है ये 2 से जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 2। उसके अलावा ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? तो ईज़िली जो बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा जो 2 के टेबल में नहीं आते वो हमारे पास इवन नंबर, ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। जो 2 के टेबल में नहीं आते वो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। अच्छा, इवन और ऑड नंबर भी हमारे पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होते हैं। इवन नंबर को हम ई कैपिटल जो है उससे जो है डिनोटेड करते हैं और ऑड को ओ से करते हैं। इसी तरीके से प्राइम नंबर आ जाता है, तो प्राइम नंबर से हम किसे कहते हैं? प्राइम नंबर को डिनोटेड करते हैं पी से, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो। ठीक है, तो 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 फिर 7 और भी ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने नंबर टेबल में आते हैं, तो उनको हम क्या देते हैं? कौन से? प्राइम नंबर। उसके अलावा आप लोग नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, इससे पहले जो क्लास 9 में भी आप लोग रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसको जो रैशनल नंबर है उसको हम डिनोटेड करते हैं क्यू से, और इरेशनल नंबर को क्यू कॉम्प्लीमेंट या क्यू कॉम्प्लीमेंट ही कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है इन दोनों का जो है यूनियन आप कर दें क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट का, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास बन जाता है रैशनल नंबर। देखें यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ भी है, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास
क्यू रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट वाला आ गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास इन दोनों का यूनियन कर दें तो हमारे पास आ जाता है रियल नंबर, और रियल नंबर को हम डिनोटेड करते हैं किसके ज़रिए, आर के ज़रिए, कैपिटल आर के ज़रिए। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये तो हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। उसके बाद बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 17.1 है उसमें हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही अप्लाई करनी है। तो अगर आप लोग ये रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि 6-7 क्लास में, 8 क्लास में आप लोग ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, तो जस्ट रिवाइज की ज़रूरत है, रिकॉल की ज़रूरत है। उसके बाद आप लोग को ये दोबारा आ जाएंगे, थोड़ा सा ये है कि रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेट्स हैं उनकी टाइप्स कितनी है, 3 टाइप्स हैं रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है ना, जब आप किसी भी सेट को लिखते हैं, ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो है, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने की 3 टाइप्स है। कौन कौन सी हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब आप मुझे बताएं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर टेबुलर फॉर्म कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है। तो देखें यहाँ पर इसी को पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर हमें जो है इन्होंने एग्जाम्पल देकर भी बताया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। कोई भी डिस्क्रिप्टिव का मतलब यहाँ पर आपके पास कोई भी जो है डिटेल में चीज़ दी हुई है उसको हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। किस तरीके से, अगर मैंने कह दिया कि आप सेट बनाएं इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। हमने कह दिया एक सेट बनाएं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म क्या होगी कि मैं यहाँ पर 5 से लेके 13 तक सारे इवन नंबर लिख दूँ एक ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो मेरे पास हो जाएगी टेबुलर फॉर्म। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को लिख कर भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, पहली होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, फिर दूसरी टेबुलर फॉर्म, और उसके बाद आप हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बची है। सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट अगर मेरे पास देखें, अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें कहा गया है, पहली बात तो अच्छा यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ सेट बी, इसको हम कहते हैं नोटेशन। यहाँ जो ये जो वैल्यू आएगी, यहाँ जो यानी कि अल्फ़ाबेट आएगा वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर में आएगा। ठीक है, उसके बाद इजिकल टू आएगा, उसके बाद आपके ब्रैकेट स्टार्ट होगा। बगैर ब्रैकेट के कोई भी सेट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13। ठीक है, तो ये एक हमने जो है यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर्स दे दिए, यानी कि आप क्या कह रहे हैं वो सबको समझ आ रहा है कि सेट बनाएं एक इवन नंबर का जो बिटवीन हो 5 एंड 13 के। अब इसी का अगर हम टेबुलर फॉर्म बनाएं, ठीक है, इसी को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इवन नंबर कौन से लिखूंगी, 5 और 13 के बीच का बोला है, 5 और 13 को नहीं लेना, और 5 वैसे भी हमारे पास इवन नंबर नहीं होता है। तो 5 के बाद क्या आता है, इवन नंबर 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 और फिर 12। तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पर आप टेबुलर फॉर्म में जो है बेटा ब्रैकेट्स लगाएंगे, लेकिन जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म की। अब सेट बिल्डर फॉर्म में ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसको घबराते हैं कि लिखने से। ठीक है, तो ये बहुत ईजी होता है, इसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है।
लिखते किस तरह है इसको, सबसे पहले आपने एक ब्रैकेट डाल लिया, ठीक है, उसके बाद x लगा लिया, x के बाद आपने एक लाइन डाली और फिर x लगा लिया, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर ये वाला सैम्पल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इवन नंबर को अभी हमने पढ़ा था कि हम किससे जो है डिनोटेड करते हैं, तो इवन नंबर को ई से डिनोटेड करते हैं, वो लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक ये सैंपल लगा दिया। पहले इसको पढ़ना सीखते हैं यहाँ तक, फिर इसको आगे लिखते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं एक्स सच डैट, ये जो लाइन डाली है इसको हम पढ़ते हैं सच डैट एक्स, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स, इसको पढ़ते हैं, ये आप पहले भी 6-7 क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको बिलोंग्स टू, ये इस तरह सी का होता है, सी बना के बीच में एक लाइन डाल देते हैं, तो इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने बताया कि इवन नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें इवन नंबर कहा गया, तो इवन नंबर किससे डिनोटेड होता है, ई से। उसके बाद इसको हम एंड क्या पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि 5 और 13 के बिटवीन के, अब आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले 5, ठीक है, और यहाँ लिखना है 13 के बीच के नंबर हमने लिखने हैं, तो बीच में x आएगा, ठीक है। अब क्योंकि 5 से बड़े नंबर लिखने ना, सारे 5 से बड़े नंबर लिखने, तो जो ग्रेटर देन और लेस देन का है उसका साइन किस तरफ बनेगा, उसका साइन x की तरफ बनेगा, क्योंकि जो x होगा, जो 6 है, x जो है वो क्या है, 6, 8, 10, 12, वो किससे बड़ा होगा, 5 से तो बड़ा होगा। तो जो बड़ा नंबर होता है, हम पहले भी क्लास 2, 3, 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ हम जो है ये क्रोकोडाइल का, एलिगेटर का जो है, मगरमच्छ का मुंह जो है वो खोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो x है वो 13, अब मुझे बताएं कि 13 बड़ा होगा या x बड़ा होगा, 13 बड़ा है, x छोटा है, क्योंकि 12 तो छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 से छोटा नंबर और 5 से बड़ा नंबर, तो 5 से जो है ग्रेटर देन होगा और 13 से लेस देन नंबर यहाँ पर आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर अच्छा, एक और चीज कि आपको हमेशा ये जो एलिगेटर का मुंह है, या तो ये इस साइड पे दिखेगा या फिर ये इस साइड पे दिखेगा, ठीक है, कभी भी इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स था, 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, डिस्क्रिप्शन फॉर्म होती है, फिर उसके बाद टेबुलर फॉर्म होती है, और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है अब जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं, तो यहाँ पर फिर हमें यही तीनों चीज़ें करने को मिलेंगी, तो यही इसलिए मैंने आप लोगों को पहले रिवाइज करा दिया। मुझे मालूम है कि क्लास 8 में 7 में आप लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस जस्ट जो है रिवीजन की ज़रूरत थी, तो मैंने रिवाइज करवा दिया है। इसके अलावा अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा वीक होगा, तो वो क्लियर हो चुका होगा, अब तक कुछ मसला होगा तो वो सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो फिर हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी, तो फिर आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने अभी तक आप हमारे जो है यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो काइंडली से जल्दी से कर लें यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज से जो है क्लास मैट्रिक की तमाम वीडियोस आप लोगों के पास आएंगी, ठीक है। एक दिन 9 की और आएगी, और एक दिन जो है आपके पास क्लास मैट्रिक की जो है वीडियो आया करेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 17.1 का, वो हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। आपने यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर अगर हम देखें, सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है दिया हुआ है, और आपने किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट डाल के उसको सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3, ठीक है। अब स्टूडेंट इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इंटीजर्स नंबर में, ठीक है, कि इंटीजर्स नंबर, तो इंटीजर्स नंबर की यहाँ पर हम एक बना लेते हैं नंबर लाइन, यहाँ पे हम बना के इसको भी डिस्कस करते हैं। देखें, ये नंबर लाइन है आपके पास, ये नंबर लाइन है, ठीक है।
यहाँ पर आपके पास बीच में होता है 0। अब यहाँ से सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ से सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। 1 2 3 4 और इसी तरीके से ये आगे चल रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आगे चलेगा। ये होगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई ये बताएं कि -4 बड़ा है कि -1 बड़ा है, या -4 बड़ा है कि -2 बड़ा है, या -4 बड़ा है या प्लस का पॉजिटिव का 3 बड़ा है, तो बेटा यहाँ पर जो है नेगेटिव जो वैल्यू है जो इस तरफ जा रही है हमारे पास, ये -4 जो है छोटा है, जबकि -1 बड़ा है। ठीक है, -4 बड़ा है, छोटा है, और -1 बड़ा है, जबकि इसी तरीके से -4 बड़ा है, प्लस का 3 बड़ा है, तो -4 छोटा है जबकि प्लस का 3 बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रही है ना और ये पॉजिटिव में जा रही है, तो -1 की ज़्यादा वैल्यू, ये बड़ा हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास बच्चे जो है इंटीजर्स में जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग नंबर लाइन बना के भी देख लिया करें। तो -9 छोटा होगा, हालांकि यहाँ पर हमारे पास प्लस का 9 बड़ा होता है ना, जबकि वहाँ पर माइनस का 9 छोटा होगा, माइनस का 1 बड़ा होगा, माइनस का 2 बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमें कहा गया था कि ए जो है हमारे पास सेट है, उसमें सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, बिटवीन -3 एंड 3 के, तो उन्होंने कहा है बिटवीन का मतलब क्या है, -3 एंड 3 के बीच के नंबर, यानी कि -3 और 3, पॉजिटिव और नेगेटिव का 3 नहीं लिखना, उसके बीच में जितने नंबर आ रहे हैं वो आपने टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर लिख लेंगे टैबुलर फॉर्म। ठीक है, टैबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखना है ए। ठीक है, इसको हम नोटेशन कहते हैं। यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट आता है उसके बाद इजिकल टू ब्रैकेट बनेगा, कर्ली ब्रैकेट बनता है यहाँ पर सेट्स में, और ये टेबुलर फॉर्म में आपने कर्ली ब्रैकेट डालना ही होता है। ठीक है, अब -3 नहीं लिखना, तो -3 से जो है बड़ा थोड़ा क्या होगा, -3 के बाद क्या आता है, -3 और 3 के दरमियान का लिखना है, तो -3 नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, -2। ठीक है, फिर -1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, और अब यहाँ पर 3 तो हमने नहीं लिखना क्योंकि 3 के बोले पहले पहले, तो यहाँ पर सारा ये हमारे पास आ गया टैबुलर फॉर्म। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखना पहले शुरू कर दें। बेटा पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा, पहले नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर छोटे हैं, पॉजिटिव नंबर बड़े हैं, क्योंकि -2 मैंने अभी बताया छोटा है, फिर उससे बड़ा -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिखा होता है -9, तो पहले -9 आता, फिर -8 आता, फिर -7 आता, फिर -6 आता। ठीक है, चलें, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो पार्ट 2 है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा है कॉम्पोजिट नंबर लिखने का। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, यानी कि वो कम से कम 2 टेबल्स में तो आता ही आता हो, या फिर उससे ज़्यादा टेबल्स में आता हो। जिस तरह प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का उलट कर लो तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर बच जाते हैं, सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 11। अब इन्होंने कहा है कि 11 से छोटे जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं वो सारे आप यहाँ पर लिख दें। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमने ये देखना होगा कि कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, टैबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर देखें, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, और 2 जो है वैसे भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद 5 जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 जो है अपने टेबल में आता है सिर्फ, और किसी और के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 6, तो 6 जो है 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 2 3 जा 6,
फिर 6 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, और 6 जो है अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 जो है कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद हमारे पास 7, तो 7 जो है हमारे पास जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है, और वो 7 तो प्राइम नंबर होता है। उसके बाद बारी आती है 8 की, तो 8 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 8 जो है 4 के टेबल में भी आता है, और 8 जो है अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। उसके बाद 9, तो 9 जो है हमारे पास 3 के टेबल में आता है, उसके अलावा 9 जो है अपने टेबल में आएगा ना, तो 9 के भी 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो 9 जो है कॉम्पोजिट नंबर है। उसके अलावा जो है 10 जो है 2 के टेबल में आ रहा है, फिर 5 के टेबल में आ रहा है, फिर 10 जो है अपने टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पर 10 आ जाता है। अब यहाँ पे और भी कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन हमें क्या कहा है कि लेस देन 11 से छोटे जितने कॉम्पोजिट नंबर है वो लिखे हैं, तो 11 से छोटे यहाँ तक 10 तक हमारे पास आ गए। इस हम कर्ली ब्रैकेट को कर देंगे बंद, ताकि जो है यहाँ पर हमारा टेबुलर फॉर्म जो है हो गई कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग को जो है क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जो है आपके तमाम क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो 100% कर सकूँ क्लियर। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये, लेकिन यही चीज़ें आप लोग को समझ आनी चाहिए, वरना आगे चल के आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है ना, आगे जो बड़े क्वेश्चन है फिर वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो अगर बात समझ नहीं आई है, वीडियो को बार बार देखो। ठीक है, एक दफ़ा समझ नहीं आई दोबारा पीछे करो, दोबारा देखो, मैंने समझाया आप लोग को। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझाया। अच्छा, अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तो तीसरा वाला हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है C इज इक्वल टू, अब सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच डेट x बिलोंग्स टू P, उसके बाद 5, उसके बाद ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू जो है यहाँ पर आया है इस। अच्छा, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, यहाँ हम इक्वल टू इस तरीके से लगाते हैं ना, और यहाँ पे इस साइन को हम क्या कहते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर ये और ये लगा है, इसका मतलब है कि साथ में 13 भी आएगा। जो भी वैल्यू आगे लिखी होगी, 4 लिखी है या 5 लिखी है, वो भी आएगी उस, यानी कि आपने उस वैल्यू को भी लेना है। इससे पहले हमने क्या करा था, इससे पहले हमें बोला था -3 से और 3 तक वैल्यू उसके दरमियान की लिखें। ठीक है, या फिर कहा था लेस देन 11, तो हमने क्या करा था, हमने उससे कम वैल्यू लिखी थी। 11 से सारे जितने भी नंबर्स कम आ रहे थे वो लिखे थे। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपने 13 को भी इंक्लूड करना है। यहाँ पे जब ये वाला सैंपल आ जाए ना, जब आपके पास जो है ये वाला सैंपल आ जाए, नीचे एक और लाइन लगी हो, तो इसका मतलब होता है कि आपने 13 भी इंक्लूड कर लेना है, 13 के बाद वाला नंबर इंक्लूड नहीं करना। चलें, अच्छा अब इस जो है क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है C हमारे पास एक सेट दिया गया है। ठीक है, x सच डेट x बिलोंग्स P, तो P हमारे पास क्या होता है, P किससे डिनोटेड होता है, कौन सा सेट होगा, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हमें दिया गया है, कहाँ से, 5 से बड़े प्राइम नंबर लिखें। ठीक है, और 13 को मिलाकर, यानी कि 13 तक लिखना है। 5 से बड़ा और 13 तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सब आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं कि भाई कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म, तो अगर अब मैं देखूँ यहाँ पर, तो 5 तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 वैसे तो प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5 नहीं आएगा। 5 से बड़े प्राइम नंबर लिखना है, तो 5 के बाद आता है 6, तो अभी बात की 6 तो कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। फिर बारी आती है 7 की, तो 7 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है। वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों वो हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो बिल्कुल 7 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है, इसको हम प्राइम नंबर कह सकते हैं, ये हमारा प्राइम नंबर है। 8, तो 8 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। 9 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। 10 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो उसके बाद आ जाता है 11, तो 11 ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसके बाद 12, तो 12 हमारे पास जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। 12 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 12 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो
12 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद आता है 13, तो 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इसलिए यहाँ तक, क्योंकि 13 तक लिखना था तो 13 तक लिख लिया, उसके आगे हमें नहीं लिखना। तो ये हमारे पास 3 जो है प्राइम नंबर बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलें अब आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको यहीं सॉल्व कर लें, या चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें डी, यहाँ पर y भी आ सकता है, जैसे सेट बिलर फॉर्म दी हुई है। अब y सच डेट y बिलोंग्स टू o, उसके बाद 7 से बड़ा हो, ठीक है, और 17 से छोटा हो, ठीक है। तो हमने o हमारे पास नजर आ रहा है आप लोग को जी? तो ओ हमारे पास क्या है? ओ हमारे पास जो है आप लोग को पता होना चाहिए ऑड नंबर है, ठीक है। अब हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं जो 7 से बड़े ऑड नंबर और 17 से छोटे ऑड नंबर, ठीक है। इनके दरमियान के बिटवीन जो है इनके बीच के लिखने हैं। टेबुलर फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हमने 7 तो नहीं लिखना, ठीक है। 7 वैसे तो ऑड नंबर है, लेकिन 7 हमने नहीं लिखना। तो 7 के बाद 8 तो इवन नंबर है। 9, तो 9 हमारे पास क्या है? ऑड नंबर। उसके बाद 10 इवन नंबर है। 11 ऑड नंबर। 12 इवन नंबर है। उसके बाद 13 जो है हमारे पास वो हो गया, क्या नंबर है? ऑड नंबर हो गया। 14 इवन है। 15 जो है ऑड हो गया। उसके बाद 16 जो है ऑलरेडी जो है क्या है? इवन है। और 17 हम नहीं ले सकते क्योंकि 17 से छोटा, अगर यहाँ पर एक ये वाला साइन होता ना इक्वल टू का, तो फिर हम 17 को लिखते। लेकिन अब यहाँ पर देखें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पर हम 15 पे ही हमारा ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और हमारे यहाँ पर ऑड नंबर कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, तो उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर है z such that z belongs to R, उसके बाद z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है इस चीज को समझें। अब वो कह रहे हैं कि एक वैल्यू है वो हमें नहीं पता, उसका स्क्वायर लें तो 121 बन जाए। तो हमें तो पता है ना कि कौन सी वैल्यू है वो। आप लोग को इस स्क्वायर सबके याद होने चाहिए, ठीक है। तो 121 किसका है? 11 का है। 11 11 जा 121, यानी कि 11 का अगर ये जो z है, z की जगह क्या आएगा बेटा? z की जगह आएगा 11। 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 121, यानी कि 11 11 जा 11 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा स्क्वायर का मतलब, तो 11 11 जा 121, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा टेबुलर फॉर्म और यहाँ पर ई, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे 11। अब यहाँ पे दो चीज आएंगी, ठीक है, कि एक पॉजिटिव स्क्वायर भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों लिख लेंगे। -11 भी हो सकता है, ठीक है। और अब z हमें नहीं पता ना, हमें z नहीं पता कि वो माइनस का 11 है या प्लस का 11 है, तो हम दोनों चीजें कंसीडर करेंगे। हम सोचेंगे कि हो सकता है माइनस का, हो सकता है प्लस का, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि माइनस का 11 होगा यहाँ पे या प्लस का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि देखें अगर माइनस का 11 होगा तो आप बोलेंगे मिस देखिए माइनस का 11 है, प्लस किस तरह बन गया? तो बेटा यहाँ पर जब माइनस का 11 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 11 से, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये बन जाएगा 121, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी पावर इवन हो, तो जब वो माइनस होती है ना, और जब पावर इवन हो साथ में, तो जब मल्टीप्लाई होती है, तो आप ये ट्रिक है छोटी सी, इसको याद कर लें। यहाँ पर अगर कभी भी इवन पावर होगी और माइनस साथ में हो, तो वो हो जाएगी ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव। और अगर कोई यहाँ पर होती 11 का क्यूब होता और माइनस होता, तो तब तो ये 100% माइनस में ही आता। तो ये छोटी सी एक ट्रिक है कि अगर ऑड होगी पावर तो माइनस में आंसर आएगा, और अगर इवन होगी तो यहाँ पर
पॉजिटिव में चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आप कभी भी जो है ऑड हो पॉजिटिव भी हो तो बोलो नहीं मिस ने बोला था तो मैं माइनस में लगाऊंगी, नहीं। यहाँ पर आपने जब माइनस में जो है होगी वैल्यू और यहाँ पर ऑड वैल्यू होगी, ठीक है, तब आपने माइनस में आएगा। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा तब तो। चलें, तो यहाँ पे एक हमारे पास माइनस का होगा और एक हमारे पास प्लस का होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा एक्स जेड की जगह कौन सी वैल्यू होगी। अच्छा, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें हमें कह रहे हैं एफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू क्यू। तो क्यू हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर क्या करना है, p की जगह ऐसी वैल्यू ऐसा स्क्वायर लेना है कि -1 आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लें कि -1 आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अब अगर देखें, अगर हम 1 का स्क्वायर भी लेते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर भी लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये -1 नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और अगर -1 का स्क्वायर लेते हैं तो तब भी ये हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। तो इसके लिए -1 में आंसर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पे कोशिश करें किसी भी तरीके से, वैसे यहाँ पर अगर मैं देखें -1 का स्क्वायर -11 लिख दिया, तो मैंने -1 का स्क्वायर लेती हूँ तो -1 और -1, ठीक है, ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं +1 का स्क्वायर लेती हूँ वो तो ऑलरेडी 1 ही रहेगा। तो किसी भी सूरत में यहाँ पर हमारे पास जो है नहीं आ रहा क्या, -1। हाँ, एक सूरत में हमारे पास -1 आ सकता है कि अगर हम आयोटा लगा लें, आयोटा को जो है सॉल्व करें, लेकिन आयोटा जो है वो हमारे पर रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर आयोटा आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो आयोटा हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे फिर आयोटा अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर जो है हमारा ये वाला जो सेट है उन्होंने हमें नल सेट या आप एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, ये भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये हमारा नल सेट को और या एम्प्टी सेट को किस तरह लिखते हैं, एक तो इस तरीके से और या फिर आप इस तरीके से, ठीक है। ये नल सेट हो गया, ये एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट एक ही होता है, ठीक है। तो या तो आप चाहो इस तरह लिख दो या चाहो इस तरह लिख दो, क्योंकि हमारा आंसर ही नहीं आ सकता -1। यहाँ आप कुछ भी पुट कर लो -1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम क्या कह देते हैं कि ये हमारा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो यहाँ पर हो चुकी है बड़ी काफ़ी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल जो है मिलते हैं, कल का मतलब परसों है, ठीक है, क्योंकि कल फिर 9 क्लास की वीडियो अपलोड करूँगी। तो परसों फिर मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने तो ये कोशिश की थी कि 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है, क्योंकि यही जो है बेसिक होती है सेट्स की, ठीक है। आगे हम जब बढ़ेंगे, आगे अभी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट के वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और जो है सपोर्ट करें हमें, ठीक है। और अपने क्लासमेट के साथ जो है ज़रूर जो है वीडियो जो है शेयर कीजिएगा, ठीक है। साथ में अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई है या कुछ और आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।